नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है आत्मा से परमात्मा और विचार से निखार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय आत्मा से परमात्मा। आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेद नैरपि आत्मा नाम सततम रक्षेद दौरपि धनैरपि। महान आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि अगर स्त्री और धन में से किसी एक चीज को चुनना है तो आप किस चीज को चुनेंगे। वहीं अगर आत्मा की बात आती है तो आप उसके आगे किस चीजों को रखते हैं, क्योंकि यह एक चीज आपको परमात्मा से मिलाने का एक जरिया ही तो है। आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ती है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन जब स्त्री की सुरक्षा की बात आए तो धन संपदा का भी त्याग कर देना चाहिए और स्त्री की ही रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार जब आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को ही तुच्छ मानकर छोड़ ही देना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मतानुसार जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह विपत्ति के समय सबसे पहले अपने धन को सुरक्षित करता है, जिससे आने वाले समय में उसे खाना वस्त्र के साथ अन्य जीवन की जरूरतें आसानी से पूरी हो सके। वहीं जब स्त्री की रक्षा की बात आए तो धन का मोह भी त्याग कर स्त्री की ही रक्षा करना चाहिए। वह घर की लाज होने के साथ साथ सुख दुख के साथी भी होती है। जब बात आत्मा को बचाने की आए तो धन और स्त्री दोनों का ही त्याग कर देना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि किसी मनुष्य के जीने के लिए सच्ची आत्मा का होना बेहद आवश्यक है। यानी जब आध्यात्म तप या फिर मोक्ष की बात आए तो हर चीज को छोड़कर इस राह में चल देने वाला व्यक्ति ही जीवन में उत्तम और सच्चा पुरुष कहलाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय विचार से जीवन में निखार। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, परंतु व्यक्ति चाहे तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दुख के समय को भी सहजता के साथ व्यतीत कर सकता है। दूसरों की सुख समृद्धि देखकर कभी कुंठा ना पालें, अपितु उस व्यक्ति की प्रगति के कारणों को समझने का प्रयास करें, उसके सद्गुणों को अपनाएं और स्वयं का विकास करें। जीवन के प्रति हमारा जैसा भी विचार या दृष्टिकोण होता है, हम वैसे ही बनते और निखरते हैं। हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा सोचते से तन मन सब कुछ स्वस्थ रहता है, और इसके विपरीत यदि यह सोचने लगेंगे कि हम बीमार हैं, हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, तो सचमुच बीमार और अशक्तता महसूस करने लगेंगे। इसी प्रकार हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा, धन, ऐश्वर्य और वैभव नहीं है, ऐसा सोचने से ही हमारे जीवन में दरिद्रता बढ़ती चली जाती है। हम सचमुच ही श्रीहीन हो जाते हैं। यहां एक बात सदैव स्मरण रखी जाए कि लक्ष्मी कभी दरिद्र और
आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति के पास नहीं आती है। वह आती है सक्रिय, स्वस्थ व उद्यमी एवं कर्मशील व्यक्तियों के पास ही लक्ष्मी भी उपस्थित होती है। किसी ना किसी चीज का अभाव हर व्यक्ति के जीवन में होता ही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो संपूर्ण रूप से पूर्ण हो, तो उससे दुखी या निराश ना हो। इससे तन मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यही सोचे कि जो हमें मिला है उससे तो दुनिया के तमाम अन्य लोग वंचित हैं। हमसे भी अधिक दुखी और परेशान तमाम लोग इस संसार में हैं। इसीलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कि विचारधारा के साथ ही सच्चे अच्छे मन से विचार करने से ही हमारे जीवन का निखार संभव होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।